नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए सरकार यहाँ पे 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रथम किस्त के रूप में देने जा रही है। और इसके बाद क्या है कि अगर रोजगार वो सही ढंग से चलाती हैं और 6 महीने के आकलन के बाद सरकार को लगता है कि इनको और भी सपोर्ट करनी चाहिए, तो फिर आपको 2 लाख मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो है 2,10,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है सरकार यहाँ पे आपको देने जा रही है, जिसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है ना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय कोई भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के द्वारा जो है फॉर्म भरने में गलतियाँ की जा रही है, जो गलतियाँ आगे चल के आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं देने में काफ़ी मुश्किल कर देगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, किनको फॉर्म भरना है और किनको ऑनलाइन नहीं भरना है, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले आपको जो है इनके आधिकारिक पोर्टल पे आना होगा, जहाँ से फॉर्म जो है बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए जो पोर्टल है ना, इसकी शुरुआत यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पोर्टल का लिंक नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि शिक्षा बिंदु यहाँ पे सर्च करेंगे, फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा महिला, या फिर हमने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, क्लिक करके वहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा और कैसे जो है फॉर्म भरना है, इसका कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो फॉर्म भरने का ऑनलाइन लिंक है ना, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे ही जो भी महिला बेनिफिट लेना चाहती हैं अपना फॉर्म को भर सकती हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पे देखेंगी तो आपको जो है कई सारे लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसी एक लिंक पर क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। इसमें देखेंगे लिंक 1 है, लिंक 2 है, लिंक 3 है, लिंक 4 है। तो किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करके जो है फॉर्म को भरना है। किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे आप आसानी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर लिंक 1 काम नहीं कर रहा है तो 2 से कर लीजिएगा, 2 नहीं कर रहा है तो 3 से कर लीजिएगा, 3 नहीं कर रहा है तो 4 से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, मतलब कि जीविका के मेंबर हैं। तो आपको अगर मान लीजिए मेंबर लिस्ट चेक करना नहीं आता है तो चेक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया है, बताया है कि इस तरह से अपना जीविका का जो सदस्य का मेंबर लिस्ट है उसको चेक कर सकती हैं। अगर आपका जीविका में नाम है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकती हैं, लेकिन अगर आपका जीविका मेंबर में नाम नहीं है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकती हैं। तो सीधे यहाँ पे आपको नहीं कर देना है कि नहीं मेरा जीविका लिस्ट में नाम है ही नहीं, वैसे ही महिलाएं फॉर्म को भरेंगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको टिक करके ये जो है एक शपथ लेना होता है, सहमति देना होता है कि मुझे जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि चाहिए रोजगार करने के लिए और मैं रोजगार करूंगी। मेरा जो बचत खाता है वो कहीं ना कहीं NPCI लिंक इन है और साथ ही साथ इस योजना का बेनिफिट लेकर जो जीविका के तहत हमको मिलेगा उसकी से हम रोजगार करेंगे और कहीं ना कहीं रोजगार से छोटा मोटा एक कमाई भी करेंगे, ठीक है। और जो भी अपना आधार संबंधी सूचना है उसको प्रमाणित करने की भी सहमति देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगी, थोड़ा सा वेट करेंगी तो आपके सामने जो है इसका फॉर्म खुल के आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या करना है कि सबसे पहले आपके आधार पे जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखिएगा। आधार से स्पेलिंग मैच करवा के लिखिएगा। आधार नंबर यहाँ पे एंट्री कर देना है, अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए जिस पे OTP जाएगा। सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे जो है OTP का जो ऑप्शन है ना इनेबल हो जाता है। यहाँ पे OTP डालकर आपको जो है सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, केवल जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं वही जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला हैं तो अगर आप जीविका से जुड़ी हैं तो जीविका के जो भी संगठन है उसके माध्यम से आपके आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं ग्रुप में, और बाकी आप जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं तो फिर आपको स्वयं घोषणा पत्र और आवेदन पत्र भर के जो भी जीविका दीदी के CM है उनके पास जमा करना होगा। तो आपका जीविका का मेंबरशिप में भी नाम जुड़ जाएगा और साथ ही साथ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं जो कि जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे आवेदन करेंगी ऑनलाइन। अगर मान
मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं और आपका जो है जीविका में नाम है, तो फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन नहीं करना है, उसके लिए अपने जो भी ALO हैं उनके माध्यम से ही आवेदन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अपने फॉर्म को भरना चाहती हैं। जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के बाद अब जो है ब्लॉक का सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ELB का मतलब होता है कि आप जो है शहरी क्षेत्र में कहाँ से आती हैं उसका सिलेक्शन करेंगी। फिर यहाँ पे अपना जो भी वार्ड नंबर है उसको मेंशन करना है। आपका जो भी आधार कार्ड के हिसाब से उम्र हो रहा है, उम्र की जानकारी यहाँ पे बताएंगे कितने साल के आप हो रही हैं। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आती हैं, BC जनरल, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, यहाँ पे कोई स्ट्रीट नंबर है तो बता सकती हैं, अपना मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगी और एक जो है लैंडमार्क आपको मेंशन कर देना है जो कि आपके घर के आसपास में कहीं भी स्कूल होगा, कोई कॉलेज होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मॉल होगा तो उसको बता सकती हैं, जो कि फेमस जगह होगा उसको जरूर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों को क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे हाँ करना है कि नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो खुद जो है कन्फ्यूजन वाला बात ही यहाँ पे मतलब ऐसे शब्द ही लिखे गए हैं जिसमें कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो ही जाता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि आपकी जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है तो यहाँ पे तो हाँ करना है आपको, सीधे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं भी कर सकती हैं, हाँ भी कर सकती हैं। यहाँ पे इनको नहीं ऐड नहीं करना चाहिए, श्रेणी में है तो आपको हाँ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बार समझिएगा इस बात को, क्या आप मतलब कि समझिए कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों विकल्प बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही हमने जब जीविका के जो भी मतलब लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हाँ ही आप लोग करिए। यहाँ पे नहीं भी हो सकता, इन बातों को ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ ही करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा जैसे कि नियमित या फिर संविदा के आधार में नहीं है तो आपको यहाँ पे चलिए भाई हाँ ही हम कर देते हैं। हालांकि एक्चुअल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, इनको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहता तो फिर यहाँ पे हाँ या में नहीं में हम लोग जवाब दे पाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नहीं ऐड हो गया है तो हाँ नहीं में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं एवं समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे आपको हाँ ही करना है कि हाँ इच्छुक हैं। अगर आप नहीं करेंगी तो फिर यहाँ पे इसका मेंबरशिप आप नहीं ले पाएंगी, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको हाँ ही करना है। आपके परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है तो आपको यहाँ पे करना है कि हाँ नहीं है। हालांकि यहाँ भी नहीं हो सकता था, यहाँ पे नहीं जहाँ जहाँ ऐड हुआ है ना यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको चलो भाई हाँ ही कर देना है। जैसे उन्होंने बोला आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको हाँ ही कर देना है कि हाँ बिहार राज्य के निवासी हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जिन्होंने यहाँ पे नहीं करके फॉर्म भर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें नहीं किया हुआ है, इसमें नहीं किया हुआ है और इसमें नहीं किया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला जो है मैटर यहाँ पे लिखा गया है जो कि कन्फ्यूज कर ही दे रहा है। एक बार और भी आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो भी हो रहा है कि भाई नहीं है, और हाँ करेंगे तब भी हो रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे हाँ ही करिएगा, बेहतर रहेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा था, जहाँ तक मैंने बात किया था उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश किया हुआ है। अगर कोई नहीं करके भी फॉर्म को सबमिट कर दिया हुआ है कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे उसको देख लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी बैंक नेम है वो बताना है, आपका ब्रांच का नेम यहाँ पे बताना है, अपना जो भी IFSC कोड है उसको यहाँ पे मेंशन करना है और अपना जो भी अकाउंट नंबर है ना उसको यहाँ पे दर्ज कर देनी है। बाकी आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहती हैं, जैसे कि फल जूस हो गया, सब्जी दुकान हो गया, किराना का दुकान हो गया, फल का दुकान हो गया, प्लास्टिक सामग्री हो गया, खिलौना एवं जनरल दुकान हो गया, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान हो गया, मोबाइल बिक्री रिपेयरिंग दुकान हो गया। मतलब कि कई सारे जो यहाँ पे देखेंगे काम है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, जो भी आप करना चाहती हैं उसको सिलेक्शन करेंगे। और इसमें से कोई भी आपको काम नहीं करना है, अपने सुरक्षा अनुसार करना है तो इसको आप टिक कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे सबमिट करेंगी, पूरा डेटा जो है सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज रहेगा वो 200 KB से कम रहेगा, आपको बताएंगे कैसे बनाना है। आप इसको JPG, PNG और JPG में अपलोड करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। PDF में बोला ही नहीं गया है,
ठीक है। तो आपको जो है इसको साइज़ भी बनाना होता है। साइज़ के लिए हम बताएंगे कैसे आपको साइज़ बनाना है, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कहाँ पे क्या कुछ अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनका सिग्नेचर, अगर वो सिग्नेचर नहीं करती हैं तो उनका जो भी थंब इम्प्रेशन होता है, यानी कि जो भी अंगूठा का निशान होता है, वो देकर यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि बताया गया है कि जेपीजी, पीएनजी में या फिर जेपीजी में होनी चाहिए, पीडीएफ में नहीं बोला गया। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करके यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है, बैक और फ्रंट दोनों का जो अपलोड करना है आप अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे बैंक पासबुक फ़ोटो, आपको जो भी आपके पास पासबुक है उसको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ जो एप्लीकेंट का फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर मान लीजिए किसी को भी कहीं भी दिक्कत आ रहा है फाइल साइज बनाने में, तो आपको बताते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है P7 यहाँ पे लिखेंगे, P7 इमेज टूल, तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर मान लीजिए आपका जो है 200 KB से ज़्यादा है, आपका जो भी मतलब आपने स्कैन किया हुआ है 200 KB से ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज पे क्लिक करके और यहाँ पे जो भी अपना फाइल है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं कि आपको जो है कितना KB में चाहिए। जैसे कि मुझे 150 KB में चाहिए तो 150 KB में करके दे देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो फाइल साइज होता है वो मान लीजिए कि आपका जो है 200, अगर 200 KB से कम है तो फिर उसको कोई करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन 200 KB से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चूज करके अपना जो रिड्यूस कर लीजिएगा, फोटो का जो साइज़ है ना उसको छोटा कर लीजिएगा, अपने KB के हिसाब से मन मुताबिक 180, 150 जो भी करना है कर लीजिएगा। और फिर यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से लाकर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो है सभी जानकारी को चेक करना है, क्योंकि बाद में जो है किसी प्रकार की करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं इसको लेकर मैंने बात भी किया हुआ है, तो यहाँ पे हाँ ही करने के लिए बोला गया है। हालांकि यहाँ पे नहीं भी हो सकता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। एक बार आप सही से पढ़िएगा तो नहीं जहाँ पे है तहाँ पे नहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं, और हाँ भी एप्लीकेबल हो सकता है मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा, बाकी आप हाँ ही करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सभी जानकारी को आपको भरना है, फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद हो सकता है कि आपको रिसीविंग मिले। मेरे पास किसी का डेटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको फाइनल सबमिट करके भी दिखाता। जैसे ही फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तो जो भी आपका येलो है उनके पास ये जानकारी चल जाता है, और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद फिर आपका जीविका में नाम जुड़ेगा। उसके बाद आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैंने जो ही पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो सरकार आपको पैसे दे रही है उसको वापस करना है कि नहीं करना है, इसको समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने सभी जानकारी बताया हुआ है कि पैसे आपको वापस करने हैं या फिर नहीं करने हैं।